जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, आ गया पेंशन मंत्रालय का लेटर 29 सितंबर 2025 का। जी हां दोस्तों, पेंशन मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण लेटर जारी करा गया है आपकी मांगों को लेकर। जी हां दोस्तों, एक कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है, दोबारा उसका पुनर्गठन कर दिया गया है। क्या है पूरा लेटर, आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा, खुशखबरी, आ गया डीएडीआर का एरियर 3 महीने का। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, लिखा हुआ है खुशखबरी, हो गई बल्ले बल्ले पेंशनर की, डीए का एरियर खाते में आना शुरू, क्रेडिट मैसेज भुगतान शुरू, डीए के एरियर का भुगतान शुरू हो गया। जी हां दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि 20 तारीख से पहले, दिवाली से पहले आपको एरियर मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों एक मैसेज है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और दोस्तों ये मैसेज है डीएडीआर के एरियर का। 3 महीने का डीएडीआर का एरियर खाते में आना शुरू हो गया है। किन पेंशनर्स को मिल रहा है ये एरियर, इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा मैसेज दिखाकर। फिर दोस्तों तीसरी जानकारी मैं आपको दूंगा, पूर्व सैनिकों की डिस्चार्ज बुक अगर फट गई है या फिर जल गई है तो कैसे आप दूसरी डुप्लीकेट डिस्चार्ज बुक प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप डुप्लीकेट डिस्चार्ज बुक मंगवा सकते हैं। इसकी एक गाइडलाइन है, कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा डिस्चार्ज बुक के बारे में। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है 34.1% ऐसे पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, या फिर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, या फिर अगर आप बहुत पहले से मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया, ताकि मेरी लेटेस्ट जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। एक और अपील मैं आपसे करता हूं, जितने पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उसका परसेंटेज है 65%। तो दोस्तों इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। साथ ही साथ अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो मेरे वीडियो को अपने ग्रुप पे भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हर एक टाइप के पेंशनर्स की जानकारी दी जाती है, पेंशन से जुड़ी, चाहे पेंशनर्स सिविलियन पेंशनर्स हो, चाहे पेंशनर्स स्टेट का कोई पेंशनर हो, अगर कोई पेंशनर्स डिफेंस पेंशनर्स भी है तो उनको भी सटीक ऑथेंटिक जानकारियां दी जाती है। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है पेंशन मंत्रालय का लेटर जारी 29 सितंबर 2025 का। जी हां दोस्तों, पेंशन मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण लेटर जारी करा गया है, बल्कि दोस्तों ये रिसोल्यूशन है। दोस्तों ये लेटर है 29 सितंबर 2025 का। कॉन्सिक्वेंट अपॉन एक्सपायरी ऑफ टेन्योर ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी of voluntary agencies SCOVA constituted wide this department resolution number itna dated itna for a period of 2 years the government of India has decided to reconstitute the SCOVA with the following composition। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है SCOVA जिसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग कमिटी ऑफ वॉलंटरी एजेंसी, जो आपकी मांगों को लगातार सरकार तक पहुंचाती है, लगातार सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ मीटिंग करती है आपकी मांगों को लेकर। तो दोस्तों इनकी जो कमेटी थी उसका कार्यकाल पूरा हो रहा था, तो दोस्तों सरकार ने इस कमेटी को पुनः गठित कर दिया आगे के लिए 2 साल के लिए, ताकि आपकी मांगे सरकार तक पहुंचे। जी हां दोस्तों, इसी पे दोस्तों काफी बड़ा ये लेटर है, और क्या जानकारी है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। स्कोवा स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलंटरी एजेंसी की कमेटी को भारत सरकार ने
पुनः गठित करने का फैसला लिया है। इस कमेटी के कार्यकाल को 2 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। इस कमेटी में पेंशनर्स एसोसिएशन के कई सदस्य शामिल हैं जो कर्मचारी और पेंशनर्स की मांगों को सरकार तक पहुंचाते हैं। जी हाँ दोस्तों इस कमेटी में, इस्कोवा में कोई एक एसोसिएशन नहीं है, बहुत सी एसोसिएशन पेंशनर्स की इस कमेटी में शामिल है। जी हाँ दोस्तों जो भी आपकी मांगे हैं, चाहे वो पे कमीशन से जुड़ी कोई मांग हो, चाहे पेंशन बढ़ाने की कोई मांग हो, चाहे 18 महीने का डीए का एरियर दिलवाने की मांग हो, जितनी भी आपकी मांगे हैं वो ये कमेटी सरकार के सामने रखती है। और बीच बीच में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ, भारत सरकार के साथ मीटिंग करती रहती है। तो दोस्तों इसके कार्यकाल को सरकार ने आगे बढ़ा दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों ये कमेटी करेगी क्या आगे चलकर, ये भी जान लेते हैं। 8 सीपीसी का गठन जल्द से जल्द हो, यह मांग भी इस्कोवा की कमेटी अब सरकार के समक्ष उठाएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है सरकार ने अभी तक 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं दिए, ना ही अभी तक अध्यक्षों की नियुक्ति करी है। तो दोस्तों सरकार जल्द से जल्द 8 सीपीसी दे, अध्यक्षों की नियुक्ति करे, टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे। तो दोस्तों ये मांग ये कमेटी सरकार के समक्ष अब उठाएगी। आगे फिर क्या लिखा है, कमेटी के कार्यकाल को सरकार ने आगे बढ़ाया है, जो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। जी हाँ दोस्तों, कोई ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो लगातार सरकार के समक्ष हमारी मांगे रखे, लगातार सरकार के साथ वो मीटिंग करे, और उसमें सबसे अहम मुद्दा है 8वें वेतन आयोग का। तो दोस्तों इस कमेटी के कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया है। अब ये कमेटी पूरे ढंग से 8 सीपीसी की मांग सरकार के सामने रखेगी, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। चलते अगली जानकारी की तरफ। खुशखबरी, आ गया डीएडीआर का एरियर 3 महीने का। जी हाँ दोस्तों मैं आपको क्रेडिट मैसेज दिखा रहा हूं। यह है दोस्तों क्रेडिट मैसेज। मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था, बहुत पहले ही, कि दिवाली से पहले पेंशनर्स को एरियर मिलना शुरू हो जाएगा डीआर का। जो सरकार ने 3% की बढ़ोतरी करी आपके डीएडीआर में, उसका एरियर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों पेंशनर्स को एरियर मिलना शुरू हो गया है। और दोस्तों ये पेंशनर्स स्पर्श के पेंशनर नहीं है, ना ही दोस्तों ये पेंशनर बैंक से पेंशन ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पेंशन ले रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बैंक से। जी हाँ दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से इनको पेंशन दी जा रही है। तो दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बैंक ने इनके खाते में 3 महीने का एरियर दे दिया है 13 अक्टूबर 2025 को। जी हाँ दोस्तों, कितना आया है? 2517 रुपए। तो दोस्तों जिस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बैंक ने अपने पेंशनर्स को डीएडीआर का एरियर दिया है 3 महीने का, वो भी दिवाली से पहले, तो मैं चाहता हूं कि ठीक इसी तरीके से स्पर्श और बैंक भी आपको दिवाली से पहले डीएडीआर का एरियर दे दे 3 महीने का। तो दोस्तों मुझे अब खुशी है कि जो मैं जानकारियां देता हूं उसका असर पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी पर भी पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं वीडियो देखती है। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आपके लिए और मेरे लिए भी। तो दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बैंक की तरफ से 3 महीने का डीएडीआर का एरियर दिया गया है पेंशनर्स को। कुछ पेंशनर्स कह रहे थे कि सर हम बैंक से पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों कुछ बैंकों ने भी एरियर प्रोवाइड करा है कुछ पेंशनर्स को। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कुछ पेंशनर्स कह रहे थे कि सर कुछ बैंकों ने भी 3 महीने का एरियर दिया है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, अगर दिवाली से पहले हर एक पेंशनर्स को डीएडीआर का एरियर मिल जाता है 3 महीने का, तो दोस्तों फिर अंदर से खुशी होती है, इंटरनली खुशी होती है कि दिवाली से पहले चलो कुछ तो एरियर मिला, भले वो 3% बढ़ोतरी का हो। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि स्पर्श भी 3 महीने का डीएडीआर का एरियर 20 तारीख से पहले दे दे, 20 तारीख से पहले, और बैंक भी 3 महीने का एरियर दिवाली से पहले दे दे जो पेंशनर्स बैंक से पेंशन ले रहे हैं। यानी जो पेंशनर्स बैंक सीपीपीसी से पेंशन ले रहे हैं, ट्रेजरी से पेंशन ले रहे हैं, उनको भी 3 महीने का एरियर दिवाली से पहले मिल जाए। और जो पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, डिफेंस सिविलियंस पेंशनर्स स्पर्श के थ्रू पेंशन ले रहे हैं, उनको भी डीआर का एरियर 3 महीने का दिवाली से पहले मिल जाए। जिस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बैंक ने इन पेंशनर को एरियर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बैंक ने दिया एरियर खाते में, कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपको मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपके खाते में डीआर का एरियर आया? मैं उन पेंशनर्स की बात कर रहा हूं
जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पेंशनर्स है या फिर जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं, जरा कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि आपको मिल रहा है या नहीं मिला। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। पूर्व सैनिकों की डिस्चार्ज बुक फट गई या फिर जल गई है तो आप डुप्लीकेट डिस्चार्ज बुक मंगवा सकते हैं, गाइडलाइन जारी। जी हाँ दोस्तों, काफी ऐसे पूर्व सैनिक हैं जो कहते हैं कि सर हमारी डिस्चार्ज बुक फट गई है, उसके पेज कहीं खो गए हैं, या फिर कई पूर्व सैनिक कहते हैं कि हमारी डिस्चार्ज बुक जल गई है, क्या हम दूसरी मंगा सकते हैं डिस्चार्ज बुक? बिल्कुल दोस्तों, रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत आप दूसरी डिस्चार्ज बुक मंगवा सकते हैं। अब इसकी भी गाइडलाइन है। दिग्गजों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए डुप्लीकेट डिस्चार्ज बुक जारी करने के आसान चरण, कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप फॉलो करेंगे तो आप दूसरी डिस्चार्ज बुक मंगवा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, पुलिस रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करें। अपनी डिस्चार्ज बुक खो जाने की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराएं। नुकसान के प्रमाण के रूप में एफआईआर की मूल प्रति प्राप्त करें। जी हाँ दोस्तों, आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा अगर आप दूसरी डिस्चार्ज बुक मंगवाना चाहते हैं, आपको एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी। फिर दूसरा पॉइंट है, आवेदन पत्र लिखे, एक एप्लीकेशन लिखे। जिला सैनिक बोर्ड के सचिव को संबोधित सादे कागज पर एक व्यक्तिगत आवेदन पत्र हस्तलिखित करें। नुकसान की परिस्थितियों का उल्लेख करें और डिस्चार्ज बुक की एक प्रति प्राप्त करने का अनुरोध करें। जी हाँ दोस्तों, एक लिखित में आप एप्लीकेशन भी दे सकेंगे जिला सैनिक बोर्ड को। उसमें बताएंगे कि आपकी पहली वाली डिस्चार्ज बुक का क्या हुआ, क्या वो फट गई, जल गई, खो गई, क्या हुआ, तो एक एप्लीकेशन भी आप लिखेंगे। फिर क्या लिखा है, तीसरा, संलग्न आवश्यक दस्तावेज। फिर आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। कौन से? आधार कार्ड, पीपीओ, पैन कार्ड की कॉपी, हाल ही में खींची गई पासपोर्ट आकार की फोटो। जी हाँ दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट और फोटो आपको लगाने हैं। खोई हुई डिस्चार्ज बुक की कोई भी प्रति यदि उपलब्ध हो, जो आपकी डिस्चार्ज बुक खो गई है, अगर उसकी फोटो कॉपी फोन पे पड़ी है या फिर उसका कोई कागज पड़ा है तो उसकी कॉपी भी आप लगाएंगे फॉर ए रेफरेंस के लिए। फिर क्या लिखा है, जिला सैनिक बोर्ड में दस्तावेज जमा करें। अपनी एफआईआर की कॉपी, आवेदन और दस्तावेज अपने स्थानीय जिला सैनिक बोर्ड में जमा करें। अधिकारी आपके दस्तावेजों का सत्यापन और सत्यापित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो आप एफआईआर दर्ज कराएंगे उसकी कॉपी, डॉक्यूमेंट की कॉपी, फोटो कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ आपको एक बंडल बना के आप जिला सैनिक बोर्ड को दे देंगे। जिला सैनिक बोर्ड फिर उसे वेरीफाई करेगा। फिर क्या लिखा है, जिला सैनिक बोर्ड अनुशंसा प्राप्त करे। सत्यापन के बाद जिला सैनिक बोर्ड आपके मामले को डुप्लीकेट जारी करने के लिए रिकॉर्ड कार्यालय को अनुशंसा करेगा। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपकी एप्लीकेशन है डुप्लीकेट डिस्चार्ज बुक मंगाने की, वो पूरी एप्लीकेशन जिला सैनिक बोर्ड रिकॉर्ड ऑफिस को फॉरवर्ड करेगा, रिकॉर्ड को। फिर क्या आगे लिखा है, अभिलेख कार्यालय को दस्तावेज भेजे। जी हाँ दोस्तों, यानी जो रिकॉर्ड ऑफिस है उनके पास आपके दस्तावेज जाएंगे। दस्तावेजों और आवेदन का पूरा सेट स्पीड पोस्ट के जरिए अभिलेख कार्यालय भेजें। समस्याओं से बचने के लिए ट्रैक्ड डिलीवरी का इस्तेमाल करें। जी हाँ दोस्तों, जो भी आप एप्लीकेशन वगैरह लिखेंगे, एफआईआर की कॉपी या फिर डॉक्यूमेंट, उसका एक बंच बना लें और उसे एक लिफाफे में डाल दें। आप डायरेक्टली जिला सैनिक बोर्ड से अटेस्ट वगैरह करा के डायरेक्टली आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भी भेज सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप जिला सैनिक बोर्ड को भी बोल सकते हैं कि आप ये पूरे डॉक्यूमेंट हमारे रिकॉर्ड ऑफिस को फॉरवर्ड कर दीजिए। या तो आप कर सकते हैं या फिर जिला सैनिक बोर्ड उसे फॉरवर्ड कर सकता है रिकॉर्ड ऑफिस को। फिर क्या लिखा है, रिकॉर्ड कार्यालय अनुरोध पर कार्रवाई करता है। रिकॉर्ड कार्यालय डुप्लीकेट डिस्चार्ज बुक तैयार करता है। रिकॉर्ड ऑफिस आपकी डुप्लीकेट डिस्चार्ज बुक बनाएगा। अपनी प्रति प्राप्त करें। जब आपकी प्रति प्राप्त डिस्चार्ज बुक प्राप्त करने के लिए तैयार होगी तो जिला सैनिक बोर्ड आपको सूचित करेगा और इसे तुरंत प्राप्त करें। जी हाँ दोस्तों, जब रिकॉर्ड ऑफिस आपकी डुप्लीकेट डिस्चार्ज बुक बना देगा तो दोस्तों जिला सैनिक बोर्ड वाले आपको सूचित करेंगे कि आपकी डिस्चार्ज बुक रिकॉर्ड से आ गई है। तो दोस्तों आप वहां से फिर कलेक्ट कर सकते हैं जिला सैनिक बोर्ड से, या फिर रिकॉर्ड के माध्यम से डायरेक्ट आपके घर पर भी डिस्चार्ज बुक आ सकती है। फिर क्या लिखा है, अंतिम सुझाव, जमा किए गए सभी दस्तावेजों की प्रतियां संभाल कर रखें। जी हाँ दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट आप देंगे उसकी एक कॉपी अपने पास आप संभाल के रखिएगा। अपडेट के लिए अपने स्थानीय जिला सैनिक बोर्ड के संपर्क में रहें। महत्वपूर्ण सेवा दस्तावेजों का बैकअप हमेशा सुरक्षित स्थान पर रखें। यह प्रक्रिया सरल बनाई गई है
ताकि दिग्गजों को, पूर्व सैनिकों को आत्मविश्वास के साथ अपनी डुप्लीकेट डिस्चार्ज बुक प्राप्त करने में मदद मिल सके। तो दोस्तों ये गाइडलाइन है, रूल्स है कि किस तरीके से आप डुप्लीकेट डिस्चार्ज बुक प्राप्त कर सकते हैं। जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू आप कार्रवाई कर सकते हैं, रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू आप डुप्लीकेट डिस्चार्ज बुक मंगवा सकते हैं। तो ये सारे स्टेप मैंने आपको बता दिए। फिर भी आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी लेटेस्ट जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको मिलती रहेगी। तो ऐसी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना, और वीडियो को अपने ग्रुपों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।